चाहते हैं, कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। बुद्धदेव जी, राधे राधे। पीसीएस आगरा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे पार्क में प्रशासनिक अधिकारी और मैजिस्ट्रेट लोग जाप के बाद दशांश हवन करते हैं और बताते हैं कि इतना लाख मंत्र जप करना चाहिए। मैं जाप करता हूँ, गिनती और हवन नहीं करता, मेरा क्या होगा? ऐसा इनका भाव है महाराज जी। क्यों दशांश हवन करे? सर्वस्व हवन कर दे, दशांश क्यों हवन करे? परमात्मा प्राप्ति दशांश हवन से होती है क्या? ये कोई राजकीय टैक्स है क्या कि 100 में 30 रुपया देना पड़ेगा? अरे भगवान का सर्वस्व है, बस यही तो समझ नहीं आती ना। देखो, अधर्माचरण का बल मिलेगा इससे, इस सूत्र से। जो हम कह रहे हैं उसको सूक्ष्मता से समझो। अधर्माचरण का बल मिलेगा इससे, सिद्धांत को समझो। दशांश नहीं, सर्व तो भावेन, भगवान की शरण। मैं ये मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश कर रहे हैं, मन मेरे में लगा दे, बुद्धि मेरे। दशांश क्यों? सर्वस्व अर्पण आपका। अब आपका है तो मैं ढूंढूं क्या? आपने दिया है, धर्म पूर्वक चलो। 100 रुपया किसी के बेईमानी मत लो, चवन्नी किसी को मत दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जानते हो अधर्मी है, 50 लाख देगा, हम इसे जितवा देंगे, तो 50 लाख में तुम दशांश नहीं, कुछ भी करो, तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आगे चल के देख लेना, तुम्हारे स्वास्थ्य का, तुम्हारे विचार का, तुम्हारे परिवार का अगर अशांति और चिंता का जाल ना बिछा दे तो बताना, आगे चल के देख ले। कोई भी हो, अंतिम समय मन पछताई है, अवसर बीते। ये दशांशों से कुछ नहीं होता। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है, जो हम कह रहे हैं उस बात को समझो। हाँ, 4 रोटी हमारे पास है, कोई भूखा नजर आ रहा है, ए भाई आज तू ये पाले, आज मैं उपवास कर लूंगा, ये बात धर्म की बात। कोई बीमार है, हमारी जेब में है 100-500 हमारे खर्चा के लिए, ए भाई चलो तुम्हारी हम औषधि करवा देते हैं। बात समझना, ना हविष्यान्न शुद्ध है, ना वायुमंडल शुद्ध है कि यज्ञ के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर लें। आज का समय नहीं है, हविष्यान्न शुद्ध नहीं है। बहुत बहुत बिरले कोई मंत्रवेत्ता, बहुत बिरले कोई हविष्यान्न। इसलिए भगवान नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, बेईमानी का पैसा मत छुओ, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो इससे मंगल होना, इस बात को समझो। आज इस बात को बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि नाम जब महाराज जी लोग करते हैं, बताते हैं कि मैंने 1 लाख जप किया, मैं तो नाम गिनती करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछा। बढ़िया है, अगर गिनती ना करो तो सरकारी खजाने में तो जमा ही हो रहा है। भगवान को बताने की जरूरत है कि तुम कितने जप कर रहे हो। ये तो नए साधक की रुचि बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए थोड़ी है कि पोस्टर में छपवा दे या माइक से बोले कि 1 लाख जप करता हूं। तो क्या हुआ? वो बोलो जो आज तक किसी से बोला नहीं है, वो भी तो बोलो साथ में माइक से। कृष्ण पक्ष का भी बोलो, शुक्ल पक्ष का तो बोल दिया कि 1 लाख नाम जप करते हो, कृष्ण पक्ष का भी बोलो ना, है ना? नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। आप भागवतिक मार्ग को पकड़िए। हम राधा राधा एक श्वास में बोल रहे हैं, हर नाम हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है। और बोलने का अधिकार हमें तब है जब शुक्ल पक्ष जीवन में हो। चरित्र लिखा जाता है किसी का तो शुक्ल पक्ष का लिखा जाता है, कृष्ण पक्ष का तो जाने मोरी छाती, दूसरा नहीं जानता, ध्यान रखना। तो ये जो हम बोल देते हैं ना, वृंदावन गए 100 संतों को पवा के आए, तो ये तो माइक से बोल देंगे, लेकिन और कुछ जो पीछे पूरे जीवन चरित्र में कोई नहीं जानता, उसको बोलो तो बहादुर समझे, माइक में कोई नहीं बोलेगा। तो हम अंदर की बात समझो। भगवान सर्वांतर्यामी जानते हैं, एक एक नाम वो आपका सुन रहे हैं, एक एक आचरण वो आपके देख रहे हैं। सच्चे आचरण करो, बेईमानी कदापि मत करो। अगर पद में हो, जान गए हो कि अधर्म आचरण करने वाला ये दोषी है, तो किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शा ना जाए, किसी प्रलोभन से या किसी भय से। अगर प्रलोभन से लेकर फिर दशांश आप कीजिएगा तो वो दशांश आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो महात्मा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरकमा परई। ये बहुत अब समझने का विषय है। सत्य मार्ग जो होता है वो लेन देन से निपटता नहीं है, सत्य में चलना पड़ता है। भगवान ने दशांश की मांग की है, गीता में कहीं पढ़ के देखो। उनकी मांग मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान की बात पर अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ अनन्यश्चिंतयन्तो माम मे जना परिपासित। जहां देखो अनन्य चिंतन करो मेरा, भगवान ये आदेश करे। भगवान को आपका मन चाहिए
और खूब नाम जप करो और सच्चाई से धर्म पूर्वक आचरण करो। किसी को देव ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भूख लगी भोजन पवा दो, बीमार दिखाई दे रहा दवाई करवा दो, उसमें तुम्हारी मनुष्यता है, उसमें तुम्हारी दैवी भावना है, सुख देने की भावना है, उसमें गर्व करने की क्या जरूरत है। बात हमारी समझ करो, बढ़िया है, लेकिन बेईमानी करके हवन करो तो हम कह रहे हैं कि उसमें उद्धार नहीं होगा। राख में किया हुआ हवन माना जाता है जो अधर्माचरण करके ऐसे आचरण करता है, ध्यान रखना। जैसे राख में आहुति दो कोई फल नहीं मिलता, ऐसे अधर्म, जानते हो कि तुम पापाचरण अधर्माचरण किए हो और फिर उसका हवन तो देवता ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। धर्म पूर्वक की हुई कमाई का दशांश जब हम भगवत भाव से अर्पित करते हैं गृहस्थी में, तो वो बात अलग बात है। अधर्माचरण तो उसके लिए ऐसी जब सेवा उपस्थित हो जाए तब ध्यान रखना, सेवा उपस्थित। आपको ऐसा कोई घटनात्मक स्थल मिला जहां कोई तड़प रहा है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला, आप कीजिए, अब प्राणपन से वो आपको उठाना पड़ेगा उसे, ये आपका कर्तव्य है। उसको आजकल जानते हो क्या, शीशा खोला और मोबाइल से वीडियो बनाया और निकल गए। ये आज का समाज है। चाहिए कि उतरो, अब उसको भय नहीं सताना चाहिए कि कहीं हम ही को आरोप ना, नहीं, सत्य भगवान है, इस समय मेरा कर्तव्य है, रुपया लगेगा, जो भी जैसी परिस्थिति होगी देखा जाए, पहले इसका परोपकार। अब आया परोपकार का हिसाब। सामने तुम्हारे मान लो कोई बड़े अधिकारी हो, आप न्यायाधीश हो, सामने रो रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, और साक्ष्य भी ऐसा लग रहा कि गलत नहीं किया, लेकिन आपको प्रलोभन या भय के द्वारा गलत न्याय करना पड़े तो आप कितना भी हवन कर लो, नहीं, तुम्हारी छाती जलेगी, तुम्हें अधर्माचरण का दंड भोगना पड़ेगा। वहां सुहा करने से नहीं होगा कुछ। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है, वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का, करवा दिया ना। थोड़ा दुख मिला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात, लेकिन हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर धर्मात्मा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मुझे लगता है हम किसी के देखा देखी नहीं, हमें धर्म से चलना है, भगवान में मन लगाना है और कर्तव्य को पूजा समझना है। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति होगी। और तुम एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और अधर्माचरण करो, भगवान मिल जाए तो मुझे बता देना। भगवान तुम्हारी खुशबू जो भगवान को अगरबत्ती से देना चाहते हो, तुम्हारे भाव की है। तुम्हारे भाव तो दुर्गंध युक्त है, तो बाहरी खुशबू सच्चिदानंद भगवान के श्री अंग की गंध के आगे दुर्गंध है। चाहे जितना बढ़िया इत्र हो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो वो इत्र भगवान के लिए दुर्गंध के समान है। और आपका भाव है बढ़िया, हम भगवान की आज्ञा से चलते, धर्म में चलते, आप आरती नहीं करते हो, आप अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान अंदर की बात को समझते हैं। अब बाहर से खूब आरती करो, सोने का मुकुट चढ़ाओ, दूसरों के साथ छल कपट अधर्मा आचरण करो, हमारे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुर्योधन ने किया था बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान की, जब संधि के लिए गए थे, एक बूंद पानी नहीं पिया, एक दाना अन्न नहीं खाया, और विदुरानी के घर गए थे और वहां मांग करके भगवान ने पाए। तो प्रेम दशा में विदुरानी जी को ज्ञान ही नहीं रहा कि क्या पवाना चाहिए, तो गूदा फेंक रहे, छिलका पवा रहे, और भगवान छिलका पा रहे। देखो ना हमारे भगवान के स्वभाव। ऐसा हो तो ये करोड़पति अरबपति के घर भगवान बैठे रहे, हम बाबा जी के पास काहे को आएंगे है? और यार अरबपति की क्या जरूरत है, लक्ष्मीपति है, वो खुद लक्ष्मी जी पैर दापती रहती। भावोत्सवेन, आज तक भगवान ने अगर स्वाद बखान के पाया है तो सुदामा जी के तंदुल, सवेरी जी के बेर और विदुरानी जी के जैसे। हाँ, जब कोई गरीब दैन्य भाव से भगवान को, तो गरीब निवाज भगवान उसके, और जहां अहंकार भरा तो भगवान कभी भोग नहीं लगाते। अहंकारी का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, दैन्य भाव को भगवान स्वीकार। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। तो हमें लगता है कि आंतरिक सुधार के लिए हमें नाम जप करना चाहिए और शास्त्र सम्मत आचरण करने चाहिए। क्यों? इसी से सब काम हो जाएंगे। हाँ, शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान नाम जप, और गिनने की जरूरत नहीं है, वो गिन रहे हैं, है ना। देखो, अगर गिनने से भगवान मिल जाए तो हमें बता देना। हम इस उदाहरण से समझिए, ये हम कई बार सुनाया है कि एक बार नारद जी निकले तो एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे।
तो बगर के पेड़ वाले ने प्रार्थना की कि हरि से मिलते रहते हो, पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। बोले अब जब लौटेंगे तो जरूर बताएंगे। पीपल वाले ने भी प्रार्थना की कि मुझ गरीब की भी बात भगवान के कान में डाल देना कि कब दर्शन देंगे। कुछ समय बाद नारद जी लौटे तो दोनों महात्मा दौड़ के प्रणाम किए और कहा भगवान ने क्या कहा। तो बगर के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहे थे उनसे कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। वो तो गए भजन करने, बहुत प्रसन्न किसी जन। पीपल वाले से कहा भगवान ने कहा जितने पत्ते हैं तुम्हारे पीपल के पेड़ में इतने जन्म लगेंगे तब हम उसको दर्शन देंगे। वो नाच पड़े, भगवान हमें जान रहे हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं। हाँ जान रहे हैं। बस ऐसा रोना आया, ऐसी विकलता, हा हरि आप मुझे जान रहे हो कि मैं भजन कर रहा हूं आपका, हा प्राणनाथ। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा साबित कर दिया। आप तो कह रहे थे जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म भजन करेगा तब मिलेंगे। तो बोले जो भाव आना चाहिए था वो भाव उसका अभी आ गया, आर्त भाव, इसीलिए मैं मिल गया। आर्त भाव होकर पुकारे तो मैं एक क्षण में मिल जाता हूं। गणना में भगवान नहीं मिलते, आर्त भाव से। मैं नाम जप कर रहा हूं मानो अपने प्रभु को पुकार रहा हूं, राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मानो मैं पुकार रहा हूं। हमारे भगवान आर्त भाव की पुकार सुनते हैं। एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो कर ली। एक बार कोई प्रेम से रोता हुआ दैन्य होकर पुकार दे तो भगवान उसी क्षण उसका साथ स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे चित्त में कुछ और चल रहा है, प्रपंच की बातें चल रही, माला में गणना चल रही, तो हमें लगता है कि भाव के बिना तो भगवान सुनते नहीं है। तो चलता रहे, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 बढ़ता रहे, जब भाव आएगा वो एक आर्त पुकार होगी, उसी क्षण भाव आए। और आर्त पुकार होती जब करने लायक नहीं रहता। ध्यान रखना, द्रौपदी जी खूब महान भक्ता हैं। पहला भरोसा पांडवों का, दूसरा भरोसा सभा का, तीसरा भरोसा भुजा का, चौथा भरोसा दांत का। और जब कोई भरोसा नहीं रहा तब आया गोविंद का भरोसा। उसी क्षण गोविंद आ गए, उसी क्षण आ गए। जब दांत का भी भरोसा छोड़ के पुकारा तो बाजू से वस्त्र नहीं हटा, यहीं से चीर अवतार भगवान का हो गया। गजेंद्र को अपने बल का भरोसा, अपनी हाथी हाथिनियों के समुदाय का भरोसा। जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो भी हार गया। अब लगा कि अब झटके में गया, हे हरि, आ गए हरि। जब तक कोई भरोसा है, चाहे अपना या पराया, तब तक वो पुकार नहीं होती। और जब हार करके कोई पुकार देता है तो भगवान एक क्षण नहीं लगाते, उसी क्षण उसको साक्षात्कार दे। तो हमको पुकारना है। भजन का मतलब, नाम जप का मतलब क्या है? संख्या नहीं, पुकारना। हम पुकार रहे राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते और धर्म पूर्वक आचरण करें, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैं श्री जी बाबा महाराज को बेटा हूँ रमाकांत गोस्वामी। महाराज जी, हमारी एक संस्था है ब्रिज विकास ट्रस्ट, के महामंत्री आर डी अग्रवाल जी। हम ब्रिज 84 कोर्स में ठाकुर जी की लीला स्थल इनको जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी है, 2005 से ये सेवा चल रही है और अब तक 85 जगह सेवा है चुकी है। तो ये आपको संकलन की है, आपको भेंट करनी महाराज जी, जहाँ से आप मानसी यात्रा कर लेंगे। बहुत सुंदर। और अभी भी 5 जगह काम चल रहा है, 4 जगह काम मन में और 2 जगह मथुरा में, 6 जगह काम चल रहा है। और भविष्य में भी लगातार ये मेंटेनेंस चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था ब्रिज विकास ट्रस्ट ने करी है। हमारे अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ चौधरी जी, उनको बहुत बड़ा विनियोग है हमें। और पूरे ब्रिज में ये सेवा लगातार चलती रहे। जी आशीर्वाद हो के बुद्धि जय में ही लगी रहे। हाँ, भगवत से ब्रज 84 को साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण में है। यहाँ की सेवा अर्थात साक्षात श्री कृष्ण की सेवा है। फिर आप तो ब्रजवासी जन भगवत आराधक हैं, आप तो भगवत स्वरूप ही हैं। ये जो सेवा ठाकुर जी ने दी है ना, ये बहुत उत्तम सेवा दी है। हाँ, बहुत उत्तम। तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ये साक्षात श्री कृष्ण का बपू है। जो पुराने कुंड हैं, जो पुरानी लीला स्थलियां हैं, हाँ, उनको हम वृंदावन में 16 मंदिर इनको जीर्णोद्धार कराया। हाँ, बहुत सुंदर बाबा, ये तो बहुत आवश्यकता ही काम की जो आपने की हो। ये
कई लोग मन की बात कही ना पा रहे हैं। लोग हमसे प्रश्न करें ना, हम आपका यूट्यूब पकड़ा दें। मैं तो आपसे इतना सहारो मिला है, मैं कथा वाचूंगा बाबा, 450 कथा कर चुका हूं तक। पूज्य पिताजी ने 1500 कथा करी है। और मैं तो कोई भी प्रश्न करे ना, मैं समझाने की कोशिश करूं। फिर भी बाकी समय ना आवे तो मैं कहूँ भैया बाबा सुन लो सभी। और मैं रोजाना नियम से महाराज जी कथा सुनूंगा आपकी। ऐसी गांठ खुलती चली जाए, परत की परत खुलती चली जाए और आंसू अपने आप शुरू हो जाए। इतना आनंद आवे कि बस बार बार सुनते रहो, बार बार आनंद। ये सब प्रभु की कृपा, आप सबका अमृत बांट रहे हैं महाराज जी, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। नहीं तो लोग भटक जाते हैं, जगह नहीं मिलती। आजकल के बड़े जो संत है जाए, VIP है जाए, उनसे मिलने को समय लेना पड़े, फिर भी वो समझा ना पा रहे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे प्रसारण है रहा है, घर बैठे दवाई मिल रही है, होम डिलीवरी मिल रही है लोगों के लिए। जैसे गोली घर पे आ गई और खा लो बस। महाराज जी मेरे पास शब्द ना बन पा रहे कि नहीं, आपके लिए बार बार प्रणाम। और आप सोच रहे हैं हमारी उम्र आपके लिए लग जाए। आपकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ही हो रहा है, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। जब दवाई आवे लगी और जो कल्याण है वे लोगों, अनंत कोट प्रणाम आपके लिए और बार बार प्रणाम महाराज जी। ये केवल श्री जी की कृपा। हम तो कई जन के यहाँ नंबर लगवा भी और हमें नंबर लगवा के चले जाए, लेकिन दर्शन करके आ जा पाए, हमारी दृष्टता है। अच्छा, और ये जो कृष्णार्पण होंगे ना मंदिरों के, तब आपकी उपस्थिति चाहिए। बाबा ना जाओ कहीं भी। मानसिक तो है ये आपके साथ बहुत कृपालु। पुनीत सिंह जी।